मूवी के शुरुआत में हम गाड़ियों के एक स्क्रैप यार्ड को देखते हैं, जहां हम एक इंसान को देखते हैं जिसका नाम साइरस होता है। साइरस एक गोस्ट हंटर होता है। असल में साइरस उस स्क्रैप यार्ड में अपनी पूरी टीम को लेकर एक गोस्ट को पकड़ने आया था, जिसका नाम जगरनॉट होता है। साइरस के साथ एक डेनिस नाम का भी बंदा था, जो साइरस की इस काम में मदद किया करता था। डेनिस एक साइकिक होता है, यानी कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट या इंसान को छूकर उसकी सारी बातें पता कर लेता था। बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि साइरस और डेनिस ने मिलकर अब तक 11 गोश्त को पकड़ रखा था और जगरनॉट 12वां गोश्त था। जगरनॉट इन सारे गोश्त में सबसे ज्यादा पावरफुल था। उसी समय साइरस के गार्ड 2 लोगों को पकड़ कर लाते हैं, जिनका नाम डेमन और कलीना होता है। ये दोनों साइरस के भूत पकड़ने वाले काम से खुश नहीं थे और उसे ऐसा करने से मना करते हैं। एनीवे, साइरस अपने मिशन पर आगे बढ़ता है और जगरनॉट को फंसाने के लिए एक अजीब से मंत्र को स्पीकर पर प्ले करता है। इसके अलावा वो इस एरिया में ट्रक से खून का छिड़काव भी करता है। साइरस यहाँ जगरनॉट को पकड़ने के लिए एक स्पेशल ग्लास का केज भी लाया था, जिस पर कुछ इंचेंटमेंट्स लिखी हुई थी। ऐसा करते ही जगरनॉट सभी लोगों पर हमला करते हुए ग्लास बॉक्स की तरफ बढ़ने लगता है और रास्ते में वो कई लोगों की जान ले लेता है। डेनिस जगरनॉट को एक स्पेक्ट्रल ग्लास की मदद से देख पा रहा था। इस जगह पर पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। फाइनली किसी तरह से जगरनॉट को उस ग्लास बॉक्स में कैद कर लिया जाता है, लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच साइरस भी मारा जाता है। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर घर का हेड आर्थर नाम का व्यक्ति होता है और उसके 2 बच्चे होते हैं, जिनका नाम बॉबी और कैथी होता है। वहाँ उनकी नैनी भी होती है, जिसका नाम मैगी होता है। आर्थर की पत्नी की हाल ही में आग लगने की वजह से मौत हो गई थी। ये परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और इनका घर भी काफी छोटा था। तभी वहाँ पर बेन नाम का एक बंदा आता है, जो साइरस का लॉयर था। यहाँ हमें उसकी बातों से पता चलता है कि साइरस आर्थर का अंकल था। बेन यहाँ आर्थर को साइरस का एक रिकॉर्डेड मैसेज दिखाता है, जिसमें साइरस ने अपना घर साइरस के नाम कर दिया था। नया घर पाकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये सभी फौरन ही अपना नया घर देखने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही ये सभी नोटिस करते हैं कि ये पूरा घर ग्लास से बना हुआ है और इन ग्लास पर कुछ लैटिन चैंट्स लिखी हुई थी। वहाँ पर उस घर के बाहर उन लोगों को डेनिस भी मिलता है, जो घर के अंदर घुसने के लिए उनसे झूठ बोलता है कि वो एक इलेक्ट्रीशियन है। घर में जाने के बाद आर्थर, बेबी, कैथी सभी घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं, जबकि डेनिस चुपके से बेसमेंट के अंदर चला जाता है। बेसमेंट में जाने के बाद डेनिस को पता चलता है कि डेनिस ने साइरस के साथ मिलकर जिन 12 गोश्त को पकड़ा था, उन सभी को साइरस ने इसी घर के बेसमेंट में कैद करके रखा था, जिन्हें डेनिस अपने स्पेक्ट्रल ग्लास की मदद से देख पा रहा था। डेनिस को जब ये सब पता चलता है तो वो सीधा आर्थर के पास जाता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है। वो आर्थर से बोलता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ और घर के पेपर्स पर साइन करने से भी मना करता है। साथ ही साथ वो अपने बारे में भी बताता है कि वो कौन है, बट आर्थर उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। फिर हम उसी लॉयर को देखते हैं, जो बेसमेंट में जा रहा होता है और उसने भी वहाँ पर स्पेक्ट्रल ग्लास को पहन रखा था। यानी कि दोस्तों, लॉयर भी वहाँ पर उन गोश्त के बारे में पहले से जानता था। वो वहाँ पर एक बैग को उठाता है, जिसमें ढेर सारा कैश रखा था। वो बैग एक लीवर मशीन पर रखा हुआ था, जिसे उठाते ही वो लीवर ट्रिगर हो जाता है और पूरा घर लॉक होने लगता है और उस बेसमेंट में मौजूद सारे गोश्त एक एक करके आजाद होने लगते हैं। वहाँ उस लॉयर का सामना एक लेडी गोश्त से होता है, जिसका नाम एंग्री प्रिंसेस होता है। उससे डरकर लॉयर पीछे भागने लगता है। तभी वो 2 ग्लास डोर के बीच में फंस जाता है, जिससे उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इधर आर्थर के बच्चे इस घर में काफी खुश दिख रहे थे। तभी बॉबी खेलते खेलते बेसमेंट के अंदर चला जाता है, जिसने वही स्पेक्ट्रल ग्लास पहन रखे थे जो उससे एक कमरे में मिले थे। उस ग्लास की वजह से बॉबी को भी उस बेसमेंट में मौजूद सभी घोस्ट दिखाई देने लगते हैं, जिससे बॉबी बहुत ज्यादा डर जाता है। वो डरकर काफी तेजी से भागने लगता है, लेकिन एक ग्लास डोर से टकरा जाने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई अनजान एंटिटी बॉबी को घसीटते हुए कहीं ले जा रहा होता है। इधर बॉबी के ना मिलने पर आर्थर, कैथी और मैगी काफी परेशान हो जाते हैं और वो सभी बॉबी को घर में ढूंढने लगते हैं। तभी कैथी गलती से बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ उसका सामना जैकल नाम के एक गोश्त से होता है, जो उन सभी गोश्त में से सबसे ज्यादा खतरनाक गोश्त था। जैकल कैथी पर बुरी तरह से हमला कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कलीना आ जाती है, जो कि
एक फ्लेयर की मदद से कैथी की जान बचा लेती है। कलीना बताती है कि वो एक स्पिरिट लिबरेटर है और उसका मकसद इन स्पिरिट्स को इस घर से आजाद करने का है। कलीना आर्थर को एक काफी पुरानी बुक दिखाती है जिसका नाम आर्केनम होता है। ये बुक 15th सेंचुरी में लिखी गई थी। इस बुक को लिखने वाला व्यक्ति एक एस्ट्रोलॉजर था। वो बताती है कि इस बुक में एक ऐसी मशीन का जिक्र किया गया है जिसकी मदद से हेल का दरवाजा खोला जा सकता है और किसी भी इंसान के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में भी जाना जा सकता है। असल में जिस एस्ट्रोलॉजर ने ये बुक लिखी थी उसे भी शैतानों ने पोसेस किया हुआ था और उसने उसी स्टेट में ये किताब लिखी थी। बुक के अकॉर्डिंग इस मशीन को चलाने के लिए टोटल 13 भूतों के पावर की जरूरत होती है। ये बुक किसी तरह साइरस को मिल गई थी और तभी से साइरस उन 13 भूतों को पकड़ने के काम में लग गया था। और दोस्तों मजे की बात तो ये थी कि साइरस का वो घर कोई घर नहीं बल्कि वही मशीन था जिसका जिक्र बुक में किया गया था। अब यहाँ पर 12 भूत तो पकड़ लिए गए थे लेकिन उन्हें अभी भी एक भूत की तलाश थी। अब आर्थर को तो यहाँ इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी आर्थर रियलाइज करता है कि उसकी बेटी कैथी भी गायब हो गई है। अब यहाँ घर के अंदर गोश्त सभी पर अटैक करने लगते हैं जिनसे बचने के लिए ये सभी उस घर के लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं क्योंकि लाइब्रेरी कुछ हिडन स्पेल से प्रोटेक्टेड थी। कलीना वहाँ आर्थर से बताती है कि उसकी वाइफ का गोश्त भी इसी घर में मौजूद है जो कि गोश्त नंबर 4 थी। कलीना बताती है कि इस मशीन को एक्टिवेट करने के लिए 13 घोस्ट चाहिए और अगर आर्थर खुद को सेक्रीफाइस करके 13वां घोस्ट बन जाता है तो उसके बच्चे बच जाएंगे और सारे भूत इस घर से आजाद हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ कलीना आर्थर को ही 13वां घोस्ट बनाने के लिए क्यों बोल रही थी? दरअसल 13वां घोस्ट बनने के लिए एक कंडीशन थी और वो कंडीशन थी कि वो 13वां घोस्ट सेक्रीफाइसर होना चाहिए और उसके अंदर एक प्योर लव होना चाहिए। इसी वजह से आर्थर ही 13th घोस्ट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट था। आर्थर कलीना से पूछता है कि इस घर में कौन कौन से घोस्ट कैद हैं, जिस पर कलीना उसे सारे घोस्ट के बारे में बताती है जिसमें से घोस्ट नंबर 1 होता है द फर्स्ट बॉर्न सन, सेकेंड घोस्ट है द टॉर्सो, थर्ड है द बाउंड वुमन, फोर्थ द विदर्ड लवर जो कि आर्थर की पत्नी होती है, फिफ्थ घोस्ट है द टॉन प्रिंस, सिक्स्थ एंग्री प्रिंसेस, सेवेंथ द पिलग्रिम्स, एट्थ द ग्रेट चाइल्ड, नाइन्थ द डायर मदर, 10th द हैमर, 11th द जैकल और 12वां घोस्ट जगरनॉट होता है और सबसे लास्ट यानी कि 13वां घोस्ट जो भी होगा उसका नाम होगा द ब्रोकन हार्ट। आर्थर अपने बच्चों को बचाने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद आर्थर डेनिस की मदद से एक स्पेल वाले ग्लास को लेकर अपने बच्चों को ढूंढने वापस से बेसमेंट में जाता है जहां पर हैमर और जगरनॉट उस पर हमला कर देते हैं। इस हमले में आर्थर तो किसी तरह से बच जाता है बट जगरनॉट डेनिस को मार डालता है। दूसरी तरफ कलीना किसी से बात कर रही होती है और हमें पता चलता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि साइरस होता है। जी हाँ दोस्तों, साइरस मरा नहीं था, उसने बस अपनी मौत का नाटक किया था ताकि वो आर्थर को यहाँ बुला सके और उसे 13वां घोस्ट बना सके और इसी काम में कलीना उसका साथ दे रही थी। यहाँ पर इन लोगों का प्लान होता है कि अगर आर्थर अपनी जान खुद से देता है तो उन लोगों को उनका 13वां घोस्ट मिल जाएगा और वो उस मशीन को एक्टिवेट कर पाएंगे। कलीना साइरस को ये मशीन बंद करने के लिए बोलती है लेकिन साइरस कलीना को ही जान से मार देता है और उसे 12 घोस्ट को समन करता है जिससे ये मशीन स्टार्ट हो जाती है। इधर आर्थर घर के मेन हॉल में पहुंचता है जहां ये 12 घोस्ट एक क्लॉक वर्क डिवाइस को घेर कर घूम रहे थे। इस डिवाइस के चारों ओर बहुत ही तेजी से मेटल रिंग्स घूम रही थी और उसके बीचों बीच आर्थर के दोनों बच्चे बैठे थे। आर्थर यहाँ अपनी जान देने ही वाला था कि तभी उसकी नजर साइरस पर पड़ जाती है। साइरस को वहाँ जिंदा देखकर आर्थर काफी गुस्सा होता है और वो उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ मैगी इस मशीन के कंट्रोल को छेड़ती है जिससे मशीन टूटने लगती है और सभी घोस्ट एक एक करके इसके चंगुल से आजाद होने लगते हैं। आजाद होने के बाद ये सभी घोस्ट साइरस पर अटैक कर देते हैं और उसे उठाकर उसी मशीन के रिंग्स में फेंक देते हैं जिससे साइरस के बॉडी के कई टुकड़े हो जाते हैं और इस बार वो सच में मारा जाता है। इस सीन में आर्थर को अपनी वाइफ का घोस्ट भी दिखता है जो उसे बच्चों को बचाने के लिए बोल रही थी, जिसके बाद आर्थर रिंग के बीच से कूदते हुए अपने बच्चों को बचा लेता है। जिसके बाद ये मशीन पूरी तरह से माल फंक्शन कर टूट जाता है और मशीन के टूटने से घर की सारी ग्लास की दीवारें भी एक एक करके चकनाचूर हो जाती हैं। जिसके बाद सभी घोस्ट आजाद हो जाते हैं और वो सभी स्पिरिट वर्ल्ड में वापस जाने लगते हैं। मूवी के लास्ट सीन में आर्थर अपनी बीवी को देखता है जो उसे आई लव यू बोल के स्पिरिट वर्ल्ड में वापस चली जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द 13th मूवी की कहानी। ये मूवी आज के हिसाब से तो बस ओके ओके है बट जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो उस टाइम पर ये काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा।